अगर तुम्हारी पत्नी धीरे धीरे तुमसे कम बात करने लगी है, अगर उसकी आंखों में अब वो गर्मी नहीं रही, अगर वो हर बात पर चुप हो जाती है या बिना वजह चिड़चिड़ी रहने लगी है, तो ये कोई छोटा संकेत नहीं है। अधिकांश पुरुष यहां गलती करते हैं। वे इसे मूड, हार्मोन या समय का असर कहकर टाल देते हैं। लेकिन स्टोइक सत्य कहता है, जो बदलता है वो बिना कारण नहीं बदलता। आज की ये कहानी किसी एक पत्नी की नहीं है। ये उस अदृश्य मनोविज्ञान की कहानी है जिसे समझे बिना पुरुष रिश्ते में हार जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब हार गया। ये वीडियो तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। यहाँ कोई मीठी दिलासा नहीं मिलेगी, यहाँ वो सच मिलेगा जो अक्सर पुरुषों से छुपाया जाता है। और अगर तुम अपनी आंखें बंद करके झूठी तसल्ली चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम खुद को समझना चाहते हो, स्त्री के मन की गहराई देखना चाहते हो और फिर भी शांत, स्थिर और मजबूत रहना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखो। और अगर तुम इस रास्ते पर नए हो तो स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों को नहीं, पुरुष की रीढ़ को मजबूत करते हैं। ये बात बहुत कम पुरुष समझ पाते हैं, और जो नहीं समझ पाते वही सबसे ज्यादा टूटते हैं। स्त्री कभी भी सिर्फ सुंदर शब्दों से, सिर्फ वादों से या सिर्फ भावनाओं से नहीं बंधती, वो शक्ति से बंधती है। लेकिन ये शक्ति न तो आवाज ऊंची करने में होती है, न ही जबरदस्ती जताने में। ये शक्ति होती है आत्मिक स्थिरता। जब स्त्री किसी पुरुष के पास बैठती है तो वो उसके शब्द नहीं सुनती, वो उसकी स्थिति महसूस करती है। वो देखती है कि क्या ये पुरुष अपने जीवन का भार अपने कंधों पर उठा सकता है या नहीं। क्या ये पुरुष दुनिया के सामने झुकता है या दुनिया इसके सामने शांत हो जाती है। अधिकांश पुरुष यहीं हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा प्यार दिखाने से, ज्यादा समझौते करने से और हर बात पर हां कहने से रिश्ता सुरक्षित रहेगा। लेकिन स्त्री का मन ऐसे पुरुष को धीरे धीरे कमजोर समझने लगता है। और जब स्त्री किसी पुरुष को कमजोर देखती है तो उसका मन अनजाने में किसी और दिशा में देखने लगता है। यह विश्वासघात नहीं है, ये मानव स्वभाव है। स्टोइक सत्य ये है, जिस पुरुष के पास अपनी एक दिशा होती है, एक नियम होता है, एक सीमा होती है, वही पुरुष स्त्री के मन में गहरा स्थान बनाता है। जो पुरुष हर बात पर बदल जाता है, हर डर से घबरा जाता है और हर असुविधा से बचता है, वो धीरे धीरे स्त्री की नजरों से गिरने लगता है। और जब गिरना शुरू होता है तो आवाज नहीं होती, बस दूरी बढ़ने लगती है। यही वो क्षण है जहां स्त्री का मन दूसरे मर्द की तरफ नहीं, दूसरी शक्ति की तरफ खिंचता है। ध्यान रखो, स्त्री किसी व्यक्ति को नहीं चुनती, वो स्थिति चुनती है। और जो पुरुष अपनी स्थिति खो देता है वो रिश्ते में रहते हुए भी अकेला रह जाता है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन स्टोइक मार्ग पर चलने वाला पुरुष इसे टालता नहीं, इसे स्वीकार करता है। जिस दिन कोई पुरुष अपनी पत्नी के सामने खुद को बार बार साबित करने लगता है, उसी दिन से उसकी गिरावट शुरू हो जाती है। शुरुआत बहुत मासूम लगती है। वो सोचता है, अगर मैं ज्यादा समझदारी दिखाऊं, अगर मैं हर बात मान लूं, अगर मैं हर गलती अपने ऊपर ले लूं, तो रिश्ता बच जाएगा। लेकिन स्त्री का मन इसे त्याग नहीं, असुरक्षा के रूप में देखता है। जब कोई पुरुष हर समय ये दिखाने में लगा रहता है कि वो सही है, अच्छा है, वफादार है, तो वो अनजाने में ये संदेश देता है, मैं खुद पर भरोसा नहीं करता। स्टोइक सत्य बहुत साफ है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं, उस पर स्त्री कैसे भरोसा करेगी। स्त्री उस पुरुष से सुरक्षित महसूस करती है जो खुद को साबित नहीं करता, क्योंकि उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो पुरुष हर छोटी बात पर सफाई देता है, हर शक का जवाब देता है, हर चुप्पी से डर जाता है, वो स्त्री के मन में धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यह स्त्री गलत नहीं होती, वो प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। क्योंकि स्त्री का मन ऐसे पुरुष की ओर नहीं खिंचता जो खुद को बचाने में लगा हो, वो उस पुरुष की ओर खिंचता है जो स्थिर हो, जो कहे कम लेकिन खड़ा मजबूती से रहे। स्टोइक पुरुष अपनी कीमत बताता नहीं, वो अपनी सीमाओं से दिखाता है। वो हर बात पर हां नहीं कहता, वो हर डर से भागता नहीं, वो हर आंसू देखकर पिघलता नहीं। और यही चीज स्त्री के मन में एक अलग ही प्रभाव डालती है। याद रखो, जब तुम खुद को साबित कर रहे हो तब तुम नेतृत्व नहीं कर रहे। और जहां नेतृत्व खत्म होता है, वहीं से स्त्री का मन दूसरी दिशा में देखना शुरू करता है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता,
सम्मान सीमाओं से पैदा होता है। जिस दिन कोई पुरुष अपने डर के कारण अपनी सीमाएं तोड़ देता है, उसी दिन से स्त्री के मन में उसके लिए आदर कम होने लगता है। ये बात कठोर है, लेकिन सच्ची है। शुरुआत फिर से बहुत छोटी लगती है। वो सोचता है, आज जाने देता हूं, अभी बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा, अभी चुप रहना बेहतर है। धीरे धीरे वो हर बात पर चुप रहने लगता है, हर असुविधा सहने लगता है, हर सीमा पीछे खिसकाने लगता है। और स्त्री ये सब ध्यान से देखती है। वो शब्दों से नहीं, पैटर्न से सीखती है। जब वो देखती है कि ये पुरुष अपने ही नियमों को खुद तोड़ रहा है, तो उसके मन में एक सवाल उठता है, अगर ये खुद की इज्जत नहीं करता तो मैं क्यों करूं? ये कोई साजिश नहीं है, ये स्त्री की डार्क साइकोलॉजी नहीं, ये मानव मनोविज्ञान है। जो व्यक्ति अपनी सीमा पर खड़ा नहीं रह सकता, वो किसी और की सुरक्षा कैसे करेगा? स्टोइक पुरुष कठोर नहीं होता, लेकिन स्पष्ट होता है। वो जानता है कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं कहना है। वो रिश्ते के डर से अपनी आत्मा नहीं गिरवी रखता। और यही अंतर स्त्री महसूस करती है। जब पुरुष अपनी सीमाएं बनाए रखता है, तो स्त्री को उसके पास शांति महसूस होती है। लेकिन जब पुरुष हर सीमा तोड़ देता है, तो स्त्री का मन अराजक हो जाता है। और अराजक मन हमेशा किसी और मजबूत ढांचे की तलाश करता है। याद रखो, स्त्री दूसरे मर्द की ओर नहीं जाती, वो उस शक्ति की ओर जाती है जो उसे खोती हुई लगती है। और अगर वो शक्ति तुम्हारे भीतर से गायब हो रही है, तो दोष बाहर मत ढूंढ। डर सबसे पुरुष की आवाज नहीं बदलता, वो उसकी ऊर्जा बदल देता है। और स्त्री ऊर्जा को शब्दों से पहले महसूस कर लेती है। जब कोई पुरुष हर समय इस डर में जीता है कि वो नाराज न हो जाए, वो छोड़ न दे, वो किसी और से बात न करने लगे, तो वो पुरुष अनजाने में अपने ही रिश्ते का कैदी बन जाता है। डर से चलने वाला पुरुष नेतृत्व नहीं करता, वो प्रतिक्रिया करता है। वो हर मैसेज का इंतजार करता है, हर देर से आए जवाब पर बेचैन हो जाता है, हर चुप्पी को खतरे की घंटी समझ लेता है। स्त्री ये सब देखती है। वो इसे प्रेम नहीं समझती, वो इसे अस्थिरता समझती है। स्टोइक सत्य ये है, जिस पुरुष का मन हर समय डर से भरा हो, उसके पास किसी और को संभालने की शक्ति नहीं होती। स्त्री को ऐसा पुरुष नहीं चाहिए जो उसे पकड़ कर रखे, उसे ऐसा पुरुष चाहिए जो खुद खड़ा रह सके। जब पुरुष डर से चलता है, तो वो सवाल पूछने लगता है, वो सफाई देने लगता है, वो नियंत्रण की कोशिश करने लगता है। और नियंत्रण कभी भी आकर्षण पैदा नहीं करता। डर से भरा पुरुष स्त्री के लिए धीरे धीरे भारी लगने लगता है। वो सोचने लगती है, अगर मैं ही इसकी शांति हूं, तो ये मेरे बिना क्या करेगा? यहीं से स्त्री का मन दूरी बनाने लगता है। ये दूरी अचानक नहीं आती, ये चुपचाप बढ़ती है। स्टोइक पुरुष डर को पहचानता है, लेकिन उसे शासन नहीं करने देता। वो जानता है, जो उसके नियंत्रण में नहीं, उसके पीछे भागना अपनी शक्ति गिराने जैसा है। जब पुरुष अपने डर के बावजूद शांत रहता है, सीधे खड़ा रहता है और अपने जीवन की दिशा नहीं छोड़ता, तभी स्त्री उसके पास फिर से सुरक्षित महसूस करती है। याद रखो, डर तुम्हें बचाता नहीं, डर तुम्हें खोखला करता है। और स्त्री खोखले ढांचे में कभी नहीं ठहरती। रिश्ते में सबसे खतरनाक क्षण वो नहीं होता जब झगड़े होते हैं। सबसे खतरनाक क्षण वो होता है जब पुरुष खुद को भूल जाता है। जब कोई पुरुष अपनी पूरी दुनिया सिर्फ पत्नी के इर्द गिर्द घुमा देता है, तो वो ये नहीं समझ पाता कि वो प्रेम नहीं कर रहा, वो निर्भर हो रहा है। शुरुआत में ये बहुत रोमांटिक लगता है। वो अपने दोस्तों से कट जाता है, अपने लक्ष्य टाल देता है, अपने सपनों को बाद में रख देता है। वो सोचता है, रिश्ता पहले है, बाकी सब बाद में। लेकिन स्त्री का मन इसे समर्पण नहीं समझता, वो इसे केंद्रहीनता समझता है। स्टोइक सत्य ये है, जो पुरुष खुद का केंद्र नहीं होता, वो किसी और का सहारा लंबे समय तक नहीं बन सकता। स्त्री उस पुरुष के साथ सुरक्षित महसूस करती है जिसका जीवन उसके बिना भी चलता है। लेकिन जब वो देखती है कि अगर वो एक दिन चुप हो जाए, दूर हो जाए या हट जाए, तो पुरुष टूट जाएगा। तब उसके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। वो सोचने लगती है, अगर ये खुद के लिए नहीं जीता तो मेरे लिए कैसे जिएगा? यहीं से उसका मन अनजाने में बाहर देखने लगता है। ये बाहर देखना किसी मर्द की तलाश नहीं है, ये केंद्र की तलाश है। वो उस ऊर्जा को खोजती है जो स्थिर हो, जिसका जीवन संतुलित हो, जो खुद के साथ खड़ा हो। स्टोइक पुरुष रिश्ते को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, पूरा जीवन नहीं। वो जानता है कि प्रेम त्याग से नहीं,
उपस्थिति से टिकता है। और जो पुरुष अपने जीवन का केंद्र खुद बना रहता है, वो स्त्री के मन में हमेशा सम्मान और आकर्षण दोनों बनाए रखता है। याद रखो, स्त्री तुम्हें छोड़कर किसी और के पास नहीं जाती। वो वहां जाती है जहां उसे वो शक्ति दिखती है जो उसने तुम में खोती हुई महसूस की। अधिकांश पुरुष एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि स्त्री अचानक बदल गई, अचानक ठंडी हो गई, अचानक किसी और की तरफ खिंच गई। लेकिन स्टोइक सत्य ये है, स्त्री कभी अचानक नहीं जाती। वो बहुत पहले मन से निकल चुकी होती है। जिस दिन उसने तुमसे सवाल पूछना बंद किया, झगड़ा करना बंद किया, शिकायत करना बंद किया, उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि वो लड़ना छोड़ चुकी है। क्योंकि जो स्त्री अभी भी सवाल करती है, वो अभी भी उम्मीद रखती है। लेकिन जब स्त्री चुप हो जाती है, तो वो रिश्ता नहीं निभा रही होती, वो विदा की तैयारी कर रही होती है। पुरुष को धोखा आखिर में दिखता है, लेकिन स्त्री के मन में वो रिश्ता कई महीने पहले मर चुका होता है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच है। स्त्री का मन धीरे धीरे हटता है। वो पहले भावनात्मक दूरी बनाती है, फिर मानसिक दूरी और अंत में शारीरिक दूरी। और जब पुरुष आखिरी चरण में जागता है, तब वो सोचता है, उसने धोखा दिया? नहीं, उसने सिर्फ वहां जाना चुना जहां उसे वो शक्ति, स्थिरता और दिशा महसूस हुई जो उसने तुम में खो दी थी। स्टोइक पुरुष यहां खुद को कोसता नहीं, वो स्त्री को गाली नहीं देता, वो बदला नहीं लेता। वो बैठकर अपने भीतर देखता है। वो पूछता है, मैं कहाँ डर से चला, मैं कहाँ अपनी सीमाएं भूल गया, मैं कहाँ खुद का केंद्र खो बैठा। और यहीं से उसका असली निर्माण शुरू होता है। क्योंकि स्टोइक पुरुष रिश्ता टूटने के बाद खत्म नहीं होता, वो गढ़ा जाता है। याद रखो, जो पुरुष इस सच को समझ लेता है, वो अगली बार किसी स्त्री को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वो खुद को इतना स्थिर बना लेता है कि स्त्री खुद उसके पास ठहरना चाहती है। अब जब तुमने ये पूरा सच सुन लिया है, तो सबसे जरूरी बात समझो, ये वीडियो तुम्हें किसी के खिलाफ नहीं करता, ये तुम्हें तुम्हारे पक्ष में खड़ा करता है। स्टोइक मार्ग किसी को दोष देने का रास्ता नहीं है, ये जिम्मेदारी लेने का रास्ता है। अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर हो गई, अगर उसका मन किसी और दिशा में चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने कहीं ना कहीं खुद को छोड़ दिया था। और जो पुरुष खुद को छोड़ देता है, उसे दुनिया भी छोड़ देती है। स्टोइक पुरुष यहाँ रोता नहीं, वो चिल्लाता नहीं, वो सफाई नहीं देता। वो चुपचाप अपनी नींव मजबूत करता है। वो फिर से अपने नियम बनाता है, अपनी सीमाएं तय करता है, अपने डर को पहचानता है, लेकिन उसके सामने झुकता नहीं। वो समझ जाता है कि रिश्ते भीख से नहीं टिकते, स्थिति से टिकते हैं। और जब पुरुष अपनी स्थिति वापस पा लेता है, तो दो बातें होती हैं। या तो वही स्त्री उसे नए नजरिए से देखने लगती है, या फिर जीवन उसे उससे बेहतर रास्ता दिखा देता है। स्टोइक बुद्धि कहती है, दोनों में से कुछ भी हार नहीं है। हार तब होती है जब पुरुष टूट कर भी सीखने से मना कर दे। अगर तुम यहां तक शांत मन से सुन पाए हो, तो इसका मतलब है तुम भाग नहीं रहे। और जो पुरुष भागना छोड़ देता है, वही धीरे धीरे खतरनाक बनता है, शांत तरीके से। अगर तुम ऐसे ही सच सुनना चाहते हो, बिना मीठे झूठ के, बिना नकली मोटिवेशन के, तो स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करो। यहां हम रिश्ते बचाने का वादा नहीं करते, यहां हम पुरुष को बचाते हैं। और जब पुरुष बचता है, तो उसका जीवन खुद सही दिशा पकड़ लेता है।